अच्छा, लगातार पुल गिर रही है, एनडीए की सरकार है, आपकी सरकार है। आपकी सरकार होगी, मेरी सरकार नहीं है। मैं एक बिहार का नागरिक हूँ और देश का नागरिक हूँ। आज का विषय है, अगर मान लीजिए इतना अमाउंट चला जाता है 50%, तो ठेकेदार का गलती तो नहीं है। ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को काम ही नहीं लेना चाहिए। मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, बिहार में पुल गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, जो 5 करोड़ से नीचे का पुल बनता है उसमें पार्टी फंड में 10% चला जाता है, और ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो सोर्स, जो कुछ लोग मिलते हैं वो बताते हैं, उनका डेटा है। तो अगर ये डेटा गलत होगा, 10% की जगह पे अगर पार्टी फंड में 90% जाता हो, 8% जाता हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पार्टी फंड में 10% चला जाता है। टेंडर अमाउंट पता करने के लिए जो है वो 10% चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेने के लिए जो है वो 10% चला जाता है। ये 30% तो 30% उस समय तक आपका चला गया ठेकेदारी उठाने तक, ठीक है। उसके बाद से 5% जो है कंप्लीसन सर्टिफिकेट, 5% बिल बनाने के लिए, और 5% जो है अकाउंटेंट से चेक वापस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद से लोकल गुंडा, जो लोकल नेता, टुचपुजिया नेता, छुटभैया नेता, लोकल गुंडा, दलाल, लोकल छोटे मोटे अधिकारी, वो उन लोगों को जो है 10% चला जाता है। तो 5 करोड़ से नीचे का अगर कोई काम होता है, रोड हो, पुल हो, तो उसमें लगभग 55%, 5% नीचे ऊपर हो सकता है, 50% या 45% पे आ सकता है, लगभग 55% के आसपास अमाउंट चला जाता है। अब ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, जांच का विषय है। अगर मान लीजिए इतना अमाउंट चला जाता है 50%, तो ठेकेदार का गलती तो नहीं है। ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को काम ही नहीं लेना चाहिए। जैसे 5 करोड़ का है तो 2.5 करोड़ तो वो घोटाला में ही चला जाएगा। अब 2.5 करोड़ रुपया बचा, तो 2.5 करोड़ रुपया में ठेकेदार जो है वो अपने माँ बाप का गहना बेच के, अपने माँ बाप का ज़मीन बेच के तो थोड़े अपने हाथ में तंबूरा लेने के लिए थोड़ी काम करेगा। उसको भी 10% से लेके 15% प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल लेके अगर 5 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है बिहार में, तो 2 करोड़ का काम होता है, मैक्सिमम 3 करोड़ रुपया घोटाला में चला जाता है। अब बड़ा अमाउंट जो 5 करोड़ से बड़ा का प्रोजेक्ट होता है, 10 करोड़ से बड़ा का प्रोजेक्ट होता है, उसमें पार्टी बेसिस पे जो है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जाता है, 10% से भी ज़्यादा चला जाता है। टेंडर अमाउंट पता करने के लिए वो 5%, सेटिंग वेटिंग किया जाता है, टेंडर अमाउंट पता किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेने के लिए 5%, कंप्लीसन सर्टिफिकेट के लिए जो है वो इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, वो 2%। बिलिंग डिपार्टमेंट को जो है वो 2% देना पड़ता है, तब वो बिलिंग करेगा, नहीं तो काट कूट देगा वो, ठीक है। उसके बाद से चेक लेने के लिए, बिलिंग होने जाने के बाद आपको चेक चाहिए तो उसके लिए 2%। लोकल गुंडा को उसमें भी जो है 10% देना पड़ता है। कभी बड़ा प्रोजेक्ट में बड़ा लोकल गुंडा आ जाता है, छोटा प्रोजेक्ट में छोटा लोकल गुंडा आ जाता है। और जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आसपास के, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो आसपास के डीएम भी आएंगे, आसपास के बीडीओ आएंगे, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, इंजीनियर आएंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आएंगे, सबको। तो उन लोगों को जो है वो लगभग 5% देना पड़ता है। तो बड़ा प्रोजेक्ट में 35 से 40% अमाउंट तो पहले ही ख़त्म हो जाता है। जबकि बाहर में अगर काम हो रहा है, दूसरे राज्यों में काम हो रहा है, तो वहाँ पे 10 से 15% अमाउंट घूस में जाता है। अमाउंट हर जगह घूस में जाता है, लेकिन यहाँ पे 35 से 40% पहले ही चला जाता है बड़ा प्रोजेक्ट में, और छोटा प्रोजेक्ट में 50 से 55%। तो कहाँ से पुल बनेगा संसद भवन जैसा मजबूत? यहाँ तो पुल बनेगा तो गिरेगा ही, और रोड बनेगा तो धंसेगा ही। तो सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? सबसे ज़्यादा दोषी हम बिहार की जनता हैं, जो ऐसे नेताओं को चुन देते हैं, जो घोटाला को बढ़ावा देते हैं। नीतीश कुमार जी को पैर पकड़ना पड़ रहा है इंजीनियर का, जाके आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पे जो है पैर पकड़ रहे थे इंजीनियर का, कि इंजीनियर साहब जो है सही समय पे जो है काम कंप्लीट कर दीजिए। तो वो इंजीनियर साहब बोले थे ना पैर मत पकड़िए, हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो चलिए, बाकी आप लोग देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।